हेलो फ्रेंड्स, तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए आज हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए फ्रेंड्स, जो आगामी परीक्षा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी से संबंधित वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। तो आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो देखिए आज हमने बायोलॉजी और फिजिक्स से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज के ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। आपको जो है हमारे क्वेश्चन से मतलब है, ना कि आपको वीडियो से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, आपके काम आने वाले जो चीज़ है वो तो आपके क्वेश्चन ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, सोनार किस वाक्य का संक्षिप्त रूप है। तो देखिए सोनार जो है किस वाक्य का संक्षिप्त रूप है। तो सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। तो सोनार का होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वाक्य का संक्षिप्त रूप है। तो आपको ये सोनार का फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न आता है, सोनार में प्रयुक्त होने वाली दो युक्तियों के नाम बताइए, प्रेषक तथा ग्राही। तो देखिए फ्रेंड्स, सोनार में जो प्रयुक्त होने वाली जो दो युक्तियों के नाम बताइए। अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप प्रेषक तथा ग्राही को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चंस लिए गए हैं, क्लास 9th के बुक से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए एनसीईआरटी जो सिलेबस में दिया है आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनार के दो उपयोग बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सोनार के उपयोग अगर बात करें, समुद्र की गहराई ज्ञात करना और शत्रु पनडुब्बी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना, इसका इंपॉर्टेंट जो पहला काम है, ये चीज़ें दो इसके काम हैं। समुद्र की गहराई ज्ञात करना और शत्रु पनडुब्बी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना, ये सोनार का काम है। सोनार से क्वेश्चंस मैंने देखे 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनि तरंगों के दो उपयोग बताइए। तो देखिए पराध्वनि तरंगों के दो उपयोग अगर आप बात करें तो पराध्वनि जो तरंगों के दो उपयोग हैं वो हैं, मनुष्य के पेट में किसी प्रकार की अनियमितता की जानकारी प्राप्त करना। नेक्स्ट है पॉइंट अगर देखें, धातु के ब्लॉक में दरारों का पता लगाना, ये पराध्वनि तरंगों के दो उपयोग हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आता है, सेस्मोग्राफ क्या है। तो देखिए सेस्मोग्राफ क्या होता है, ये भूकंप की तीव्रता नापने वाला एक उपकरण होता है फ्रेंड्स, सेस्मोग्राफ, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनमें टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए हमने जो है एनसीईआरटी से वन लाइनर क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, भूकंप तरंगें क्या होती हैं। तो देखिए भूकंप के समय पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली तरंगें भूकंपीय तरंगें कहलाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूकंप की तीव्रता के मापन हेतु कौन से पैमाने का प्रयोग किया जाता है। वो देखिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आता है, रिक्टर पैमाने पर कितनी तीव्रता तक भूकंप सुरक्षित माना जाता है। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, रिक्टर पैमाने में जो है 5 तीव्रता तक भूकंप जो है सुरक्षित माना जाता है, यानी कि 5 तीव्रता तक जो है भूकंप उसमें सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती हैं। तो देखिए आवेशित कणों की त्वरित गति द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें ये उत्पन्न की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दोलन करते सरल लोलक का आयाम समय के साथ घटता जाता है, क्योंकि वायु के घर्षण बल के कारण ये घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आता है कि बादलों की चमक तथा गड़गड़ाहट में से कौन सी ऊर्जा हम तक पहले पहुंचेगी। देखिए चमक पहले पहुंचेगी, तो जो है अगर बात करें बादलों की चमक और गड़गड़ाहट में से कौन सी ऊर्जा हम तक सबसे पहले वो चमक पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, क्यों उड़ सकता है। चमगादड़ अंधेरे में पराश्रव्य तरंगों के उत्सर्जन व संसूचन के कारण फ्रेंड्स ये उड़ सकता है, अपने शिकार के लिए ये इन्हीं तरंगों का यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कर्ण तूर्य क्या है। तो देखिए कर्ण तूर्य क्या है, वो है कर्ण तूर्य श्रवण सहाय है, या आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन देखिए न्यू क्वेश्चन है, आ सकता है, कर्ण तूर्य क्या है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी यहाँ पर चैनल आपको सिलेबस में दिया है, तो कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन उठा के रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी तरंग की ऊर्जा तथा उसके आयाम में क्या संबंध होता है। तो देखिए फ्रेंड, ऊर्जा अनुक्रमांती आयाम का वर्ग, ये इनके बीच संबंध होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर जो है प्रश्न आ गया है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। देखिए आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या प्रति सेकंड, जो है ये आवृत्ति का मात्रक होता है। देखिए आवृत्ति का मात्रक सभी को होता है, हर्ट्ज होता है, लेकिन किसी किसी को पता नहीं होगा कि प्रति सेकंड भी इसका मात्रक होता है। आपको दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन में कोई भी दे सकता है, आपको प्रति सेकंड भी दे सकता है और हर्ट्ज भी दे सकता है। अब देखिए प्रश्न आता है, आवर्तकाल तथा आवृत्ति में क्या संबंध है। देखिए आवर्तकाल गुणा आवृत्ति बराबर 1 जो है, ये इनके बीच संबंध है, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल बताइए। देखिए 12 घंटे होती है,
घंटे वाली जो सुई होती है उसका आवर्तकाल क्या होता है, 12 घंटे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। देखिए मीटर अथवा एंगस्ट्रॉम, देखिए ये तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आता है, आप देखिए तरंग दैर्ध्य का मात्रक हमने बता दिया एंगस्ट्रॉम या मीटर होता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है, उसको देखिए। प्रश्न कहता है, यदि किसी तरंग के किसी बिंदु पर सुरंग बन रहा हो तो कितने समय पश्चात उस पर गर्त बनेगा। तो देखिए T/2 समय पश्चात वह गर्त बनेगा, जहाँ T तरंग का आवर्तकाल है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तरंग दैर्ध्य आवर्ती तथा तरंग वेग के बीच संबंध लिखिए। तो देखिए संबंध क्या होता है, ये तरंग वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ये जो है तरंग दैर्ध्य आवर्ती और तरंग वेग के बीच संबंध है। तो देखिए V बराबर जो होता है आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रव्य तरंगों का आवर्ती परास बताइए। देखिए श्रव्य तरंगें होती हैं जिनको हम सुन सकते हैं, इनका जो आवर्ती परास होता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और अपश्रव्य ध्वनि होते हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, चंद्रमा, देखिए प्रश्न आता है कि हम चंद्रमा पर होने वाले विस्फोट की आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुन पाते, क्यों नहीं सुन पाते। देखिए अगर चंद्रमा पर विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं आ पाती है, क्यों नहीं आ पाती है आपको बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, का जो राइट आंसर है, पृथ्वी व चंद्रमा के बीच द्रव्यात्मक माध्यम न होने के कारण जो होता है ये हमें नहीं सुन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आता है, आप तथा आपका मित्र चंद्रमा पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत करने के लिए आप किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करेंगे। देखिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करेंगे, सभी को होता है रेडियो तरंगों का प्रयोग वहाँ पर किया जाएगा हम आपसे बातों करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि उन कारक का नाम बताइए जो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। देखिए आपको वो कारक बताने हैं जो ध्वनि की चाल को प्रभावित करते हैं। देखिए माध्यम का ताप और घनत्व तथा आर्द्रता जो है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वायु में ध्वनि की चाल ताप बढ़ने पर बढ़ती है, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि वायु में जो है ध्वनि की चाल जो है ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल वायु में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठोसों द्रवों तथा गैसों में ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक तथा किसमें सबसे कम होगी। देखिए ठोस में ध्वनि की चाल होती है सबसे अधिक होगी और गैसों में सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए, हमारे कान में ध्वनि की संवेदना कितनी समय तक बनी रहती है। वो बनी रहता है 0.1 सेकंड तक जो है हमारे कान में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आ सकता है आपको ये याद रखना है। और 0.1 सेकंड तक ये हमारे कान में ध्वनि की संवेदना बनी रहती है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिध्वनि सुनाई देने का क्या कारण। देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देने का जो कारण है, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि जो है टकरा कर वापस आती है तो ये प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न आते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न आ गए फ्रेंड्स, बायोलॉजी से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। देखिए फ्रेंड्स, में जो प्रश्न पहला है, मृतजीवी अपना पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखिए मृतजीवी जीवधारी मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से ये पोषण अपना प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, पादप जगत के उभयचर किन पौधों को कहते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पादप जगत के उभयचर ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधों को फ्रेंड्स पादप जगत के उभयचर कहते हैं। और जिन पौधों में लैंगिक जनन स्पष्ट नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, वो क्रिप्टोगैम्स कहलाते हैं। इनमें जो फ्रेंड्स क्रिप्टोगैम्स में होते हैं, ये लैंगिक जनन में विकसित नहीं होता है। तो देखिए फेनरोगैम्स होते हैं पौधों की एक विशेषता है। देखिए फेनरोगैम्स और क्रिप्टोगैम्स आपको समझना है, ये लैंगिक प्रजनन द्वारा फलावरण युक्त बीजों का निर्माण करते हैं। फेनरोगैम्स जो होता है क्रिप्टोगैम का उल्टा होता है। तो क्रिप्टोगैम्स क्या होता है, जिनमें ये लैंगिक जनन स्पष्ट नहीं होते हैं, और फेनरोगैम्स वो होते हैं जिनमें फलावरण युक्त बीजों का निर्माण करने की शक्ति होती है, यानी कि लैंगिक प्रजनन द्वारा ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप हमारा सहजीवी पौधों के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए सहजीवी जो होते हैं, लाइकेन जो होता है और मटर कुल के पौधे की ग्रंथि जड़ें। देखिए लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक का क्या होता है, एक सहजीवी होता है, तो आपको ये पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न आता है, स्लेंटेटा संघ के 2 उदाहरण दीजिए। देखिए स्लेंटेटा संघ के 2 उदाहरण आपको बताने हैं। देखिए हाइड्रा समुद्री एनिमोन, ये क्या है फ्रेंड्स, स्लेंटेटा संघ के 2 उदाहरण हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए आपको स्लेंटेटा और जो भी संघ है सभी के बारे में आपको इनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फिताकृमि यकृतकृमि किस संघ के सदस्य हैं। देखिए ये संघ प्लेटीहेल्मिंथेस के क्या हैं, सदस्य हैं जो आपको दिखा रखे हैं, फिताकृमि यकृतकृमि और ये
आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो प्लेटी हेलमिंथी जो होते हैं इनको चपटे कर्मी भी बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि चपटे कर्मी किसे कहते हैं। तो चपटे कर्मी जो होते हैं ये प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वीनस देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 43। वीनस के पुष्पों की टोकरी किस संघ का सदस्य है। देखिए ये पोरिफेरा संघ का सदस्य है। देखिए पोरिफेरा जो होते हैं ये छिद्रकारी होते हैं, आप इनको ध्यान से देखिए। और वीनस के पुष्प की टोकरी जो होती है ये संघ पोरिफेरा का एक सदस्य है। देखिए और यूप्लेक्टक्ला होता है, यूप्लक्टेला जो ये इसका ही सदस्य है। और स्पांजिला होता है फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है। तो स्पांजिला क्या है, इसका ही एक सदस्य है पोरिफेरा का। ये छिद्रधारी होते हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनेल्डा संघ के सदस्यों में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ये जो होता है वृक्क द्वारा जो होता है। एनेल्डा संघ के जो सदस्य होते हैं उनमें उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघ एनेल्डा के 3 उदाहरण आपको बताने हैं, केंचुआ, जोंक और नेरिस। देखिए एनेल्डा के जो उदाहरण हैं आपको पता होना चाहिए, केंचुआ, जोंक, नेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संघ एनेल्डा के जंतु को किस आधार पर पुनः वर्गीकृत करते हैं। देखिए जो संघ एनेल्डा के जंतु हैं उनको प्रजनन अंग, सीटी, चूसक या पैरापोडिया की उपस्थिति के आधार पर इनको हम वर्गीकृत इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटोकार्डेटा के 2 उदाहरण लिखिए। तो प्रोटोकार्डेटा के जो एग्जाम्पल्स है फ्रेंड्स, आपको हर्डमनिया, एम्फियोक्सस और बेलेनोग्लासस जो है ये प्रोटोकार्डेटा के दो तीन क्या है हमारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आता है आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों में श्वास क्रिया किसके द्वारा होती है। तो आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होते हैं उनमें क्लोम, ट्रैकिया, बुक लंग्स द्वारा जो होता है जिनमें श्वास की क्रिया होती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है फ्रेंड्स, उनको आप समझिए। यहाँ पर जो है हमने सभी, अब देखिए प्रश्न यहाँ पर ये पहुँचा गया कि किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं। देखिए किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं, वो होते हैं पक्षी। और स्तनी वर्ग के जंतु होते हैं समतापी होते हैं। और उपास्थि से बना कंकाल किन मछलियों में पाया जाता है, वो पाया जाता है कॉन्डिक्थिस मछलियों में, जैसे डॉग फिश, स्कोलोडॉन बोलते हैं जिसको, टॉर्पिडो आदि में ये कंकाल पाया जाता है। देखिए ऑस्ट्रिक्थिस होते हैं मछलियों में, अंतः कंकाल किससे बना होता है, अस्थियों से, जैसे रोहू मछली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेल किस वर्ग के जंतु है। ये स्तनी वर्ग का जंतु आता है। वेल मछली जो है किस वर्ग का जंतु है, वे स्तनी का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, कंगारू अविकसित शिशु को पूर्ण विकसित होने तक किस जगह रखते हैं। देखिए ये एक मार्सुपियन, एक थैली जैसी आकार की एक संरचना होती है, वहाँ पर ये शिशुदानी में इनको रखते हैं जब तक ये पूर्ण विकसित नहीं हो जाते उसके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडे देने वाले स्तनी जंतुओं के 2 उदाहरण आपको बताने हैं, एकिडना, डकविल और प्लेटिपस। जो फ्रेंड्स आपको ये डकविल, प्लेटिपस और एकिडना अंडे देने वाले ये स्तनी हैं 2, एकिडना और डकविल ये स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। और एकिडना, डकविल जो हैं ये अंडे देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस सरीसृप का नाम लिखिए जिसका हृदय 4 वेशों में बना होता है। मगरमच्छ का फ्रेंड्स ये एक अपवाद भी है, इसका जो हृदय होता है 4 वेशों में बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रकाशित की थी। सिस्टमा नेचुरल में जो फ्रेंड्स उसने जो है ये अपनी वर्गीकरण की रूपरेखा को जो है प्रकाशित की सिस्टमा नेचुरी में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज हमने फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बात की। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई न्यू व्यूअर हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि फ्रेंड्स आपको जो है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम रहते पर मिलते रहें। देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारे करना है।